दूर की भूमि में अलेक्जेंडर नामक एक महान राजा रहता था। वो एक न्यायसंगत शासक था जो अपने लोगों से प्यार करता था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी गहने और कीमती पत्थरों के लिए उसका प्यार। अलेक्जेंडर के पास सभी भूमि में गहने का सबसे बड़ा संग्रह था और वह हमेशा अपने संग्रह में जोड़ने के लिए नए और दुर्लभ रत्नों की तलाश में था। एक दिन व्यापारियों का एक समूह राजा की अदालत में आया। उनके साथ एक रहस्यमय मणि लाता है जो सूर्य की तरह चमकती है। व्यापारियों ने दावा किया कि मणि के पास उस व्यक्ति को किसी भी इच्छा को देने की शक्ति थी जो उसके पास था। राजा को चकित किया गया था और उसने मणि को सोने की भारी राशि के लिए खरीदा। राजा अपने नए अधिग्रहण से बहुत खुश था और एक इच्छा बनाने के लिए इंतजार नहीं कर सका। उसने अपने हाथ में मणि आयोजित की और अधिक गहने अपने संग्रह में जोड़ने के लिए कामना की। अचानक मणि पहले से कहीं अधिक उज्जवल चमक गई और राजा ने अपने हाथ में एक अजीब सनसनी महसूस की। अगली सुबह जब राजा जाग गया तो उसने पाया कि गहने का पूरा संग्रह गायब था। उनमें से हर एक बिना किसी निशान के गायब हो गया था। राजा तबाह और नाराज हो गया। उन्होंने तुरंत उन व्यापारियों को बुलाया जिन्होंने उन्हें रहस्यमय मणि बेचा था और एक स्पष्टीकरण की मांग की। व्यापारियों ने समझाया कि मणि के पास किसी भी इच्छा को देने की शक्ति थी, लेकिन ये कीमत के साथ आया। इच्छा की कीमत ही इच्छा के मूल्य के बराबर थी। दूसरे शब्दों में, अधिक गहने के लिए राजा की इच्छा ने उसे अपना पूरा संग्रह खर्च किया था। राजा भयभीत हो गया और व्यापारियों से उसकी इच्छा को पूर्ववत करने में मदद करने के लिए भीख मांग लिया। व्यापारियों ने कहा कि इच्छा को उलटने का केवल एक ही तरीका था। राजा को किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ा जो समान मूल्य की इच्छा बनाने और अपनी इच्छा के लिए इसे आदान प्रदान करने के लिए तैयार था। राजा हताश था और किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए तैयार था जो उसकी इच्छा को पूर्ववत करने में मदद कर सकता था। उन्होंने दूर दूर तक खोज की, लेकिन कोई भी समान मूल्य की इच्छा बनाने के लिए तैयार नहीं था। राजा तब हारने वाला था जब वह एक गरीब आदमी के पार आया जो जंगल में एक छोटी झोपड़ी में रहता था। गरीब आदमी दयालु और उदार था और राजा को अपने जीवन के सरल तरीके से छुआ गया था। राजा ने गरीब आदमी को अपनी इच्छा के बारे में बताया और पूछा कि क्या वह उसे पूर्ववत करने में मदद कर सकता है। गरीब आदमी थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर कहा, मैं गहने के लिए कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं एक इच्छा है। मैं अपने परिवार और दोस्तों के लिए एक खुश और स्वस्थ जीवन के लिए इच्छा। राजा को गरीब पुरुषों की इच्छा से स्थानांतरित कर दिया गया था और महसूस किया कि यह गहने के लिए अपनी इच्छा से कहीं अधिक मूल्य था। उन्होंने गरीब आदमी के साथ विनिमय किया और गहनों के अपने पूरे संग्रह जादुई रूप से फिर से दिखाई दिया। राजा ने एक मूल्यवान सबक सीखा था कि इच्छा का सच्चा मूल्य वह नहीं है जो वह खरीद सकता है, बल्कि ये दूसरों के जीवन में क्या ला सकता है। और उस दिन से राजा एक अधिक दयालु और उदार शासक बन गया, हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करने के तरीकों की तलाश में।